कि छात्र संघ के जो चुनाव है, पहली बात तो आपने चुनाव नहीं कराए, उसका कारण क्या है, और आप बहाली नहीं कराना चाहते हैं, उसके क्या कारण है। अगर सरकार को स्पष्ट कारण बताए तब भी हम समझने को तैयार हैं। सरकार ने ठान लिया है कि नौजवानों की आवाज को बुलंदी ना मिले। जो लाखों लाख बच्चे आज कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनकी आवाज को बल ना मिले। और ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं, मैं तो कहता हूँ बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जो छात्र राजनीति से ऊपर उठकर आए। लेकिन एक बात सच है, जो व्यक्ति अपने छात्र जीवन में संघर्ष कर राजनीति का पहला पड़ाव पार करता है, वो जीवन भर नौजवानों के मुद्दों से जुड़ा रहता है। और नौजवानों के मुद्दे क्या है? नौजवानों के मुद्दे वही है जो देश की आज मांग है, कि रोजगार उत्पन्न हो, शिक्षा का निजीकरण ना हो, महंगाई बेरोजगारी कम हो, लोगों को अवसर प्रदान किए जाए, और देश प्रदेश में जो पिछड़े हैं, दलित है, गरीब है, किसान परिवार के लोग हैं, उन लोगों को आगे आने का मौका मिले। ये सरकार डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली जयपुर में इनको लग गया कि आप 5 साल कुछ भी करो, चुनाव के समय सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो और लोगों का वोट बटोर लो। देश के लोग भावनाओं में बहकर धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय के नाम पर अगर वोट देते रहेंगे तो यही परिणाम होगा। इस जागरूकता को पैदा करने के लिए हम सब, आप सब लोगों को, छात्रों को अपने अंदर एक क्रांति लानी पड़ेगी, जवाबदेही करनी पड़ेगी। और मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आपके जो सलाहकार हैं, कैसी सलाह आपको दे रहे हैं? सरकार को बने 2.25 साल हुए, पूरे राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में विकास ठप पड़ा है। जयपुर में किसी को पता ही नहीं कि किस मंत्री की चल रही है, किस मंत्री की नहीं चल रही है। अधिकारी अफसर हावी है और सलाह देने वाले बोल रहे हैं मुख्यमंत्री को कि चुनाव मत कराओ। अरे अगर चुनाव होंगे तो आपके जो छात्र संघ के हैं, जो एबीवीपी नाम है इनका, जो भाजपा के भी लोग हैं, उनको मौका मिलेगा। छात्रों को चुनाव लड़ने का मतलब नहीं है कि एनएसयूआई के लोग जीत कर आ जाएंगे। आपकी विचारधारा के जो लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा चुनाव में चुनाव लड़ने का, और जो बेहतर होगा जीत कर आएगा। हार जीत महत्वपूर्ण नहीं है, चुनावी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। नौजवानों को चुनाव लड़ने का एहसास कराना, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि पूरी आचार संहिता होनी चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों को, नौजवानों को चुनाव से दूर रखकर ये तानाशाही जो रवैया है, ये सीट दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में जो विपक्ष का मुंह बंद करने की राजनीति हो रही है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इंडिया अलायंस के नेताओं के माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। ये तानाशाही प्रवृत्ति की जो छाया है, ये दिल्ली से जयपुर में पड़ रही है। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, आपकी सरकार को, ये रवैया सही नहीं है। लोकतंत्र में, संविधान में आपको विश्वास रखना पड़ेगा। ये पूरे देश के लाखों जो नौजवान हैं, इन लोगों की आवाज कब तक आप बंद रखेंगे? छात्र संघ चुनाव होंगे, लोग जीत कर जाएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, अपनी सुविधा के लिए संघर्ष कर सकेंगे। इस बात को लेकर आज एनएसयूआई ने आवाज उठाई है। और वरुण जी ठीक कह रहे थे, आने वाले समय में प्रत्येक जिले में आप पूछ अपने प्रतिनिधि को, चाहे किसी पार्टी का भी हो, कांग्रेस को या बीजेपी का हो, कि आप चुनाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो। कोई नहीं बोल सकता चुनाव नहीं चाहते, तो फिर क्या मजबूरी है? चुनाव नहीं करा रहे, छात्रों के नहीं करा रहे, पंचायत समिति के नहीं करा रहे, नगर पालिका के नहीं करा रहे, ये चुनाव चाहते नहीं। ये तो सिर्फ सत्ता में बैठकर मजा लेना चाहते हैं। क्या भाषण दो, विज्ञापन छपाओ, पोस्टर इश्तेहार छपाते रहो और राज चलता रहेगा। लेकिन नौजवानों की आवाज दबाने का काम जिस व्यक्ति ने भी किया है, जिस सरकार ने भी किया है, वो ज्यादा दिन चली नहीं। अभी मुकेश जी बोल रहे थे 2013 में, आज से 11-12 साल पहले जब एनएसयूआई के अध्यक्ष थे, तब हम लोगों को जिम्मेदारी दी थी कांग्रेस पार्टी की। तब से लेकर आज तक हमेशा कोशिश रखी हम सब लोगों ने मिलकर, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ राहुल गांधी जी का। उन्होंने जब से वो राजनीति की अग्नि पंक्ति में आए 2004 से, हमेशा उन्होंने कहा
कि नौजवानों के हाथ में ताकत देनी पड़ेगी। पद देने से फायदा नहीं है, पद देने के बाद उनकी कलम में ताकत दो, वो निर्णय ले सकें, वो विधानसभा लोकसभा पहुंच सकें, वो मंत्री बन सकें, वो देश के शासन में भागीदारी निभा सकें। ये सोच राहुल गांधी जी की है और उसी रास्ते हम लोग चल रहे हैं। आज छात्र संघ के चुनाव कब तक रोकेंगे? जिस जोश से आप लोग मांग रख रहे हो, हम सब आपके साथ खड़े हैं। सरकार को चुनाव कराने पड़ेंगे, कराने पड़ेंगे, कराने पड़ेंगे। उनकी बेहतरी इसी में है, उनकी बेहतरी इसी में है कि संघर्ष ज्यादा गर्म ना हो, अभी नरम चल रहा है। बात को मान जाओ और चुनाव कराओ। अपने लोग आप खड़े करो, हमारे लोग हम खड़े करेंगे और जिसको लोग चाहेंगे वो जीत कर जाएगा। जैसा मैंने शुरू में कहा, हार जीत किसी की भी हो, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। हमारे लोकतंत्र में जड़ें बहुत गहरी हैं और विश्वविद्यालयों में यहाँ पे लोग अपनी मानसिकता को परखते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, मुद्दों पर संवाद चर्चा होती है और फिर जाके वो व्यक्ति जीत कर आता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विनोद जी, आपने साइकिल यात्रा करी नशा मुक्ति को लेकर जैसलमेर से जयपुर तक, उसमें भाग लेने का अवसर मिला, नौजवानों को प्रेरित किया। वरुण जी ने स्वयं को संभालने के बाद पूरे देश में राहुल जी के निर्देश के बाद छात्रों को दिशा दी है, छात्रों को ताकत दी है, उनके बाद को बल मिला है। आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि बिना कारण बताए आपने छात्र संघ के चुनावों को क्यों रोका है, इसका जवाब दें। अपनी गलती मानते हुए तुरंत प्रभाव से छात्र संघ के चुनाव की घोषणा करें ताकि नौजवानों को चुनाव लड़ने का मौका मिले, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिले और छात्रों के मुद्दों को उठाने के बाद हम सब लोग जो करते हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम सरकार को करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहे थे कि मैं इस कार्यक्रम में आया, मेरी कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है, थोड़ा बुखार था, वो मैं दवाई खा लिया, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने विनोद और वरुण जी को कहा था कि आपका जो जयपुर में कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होगा और ये संदेश देने के लिए कि राजस्थान के प्रत्येक नौजवान की आज ये डिमांड है, ये मांग है कि चुनाव होने चाहिए। उस मांग के साथ NSUI हम सब लोग उस मांग के साथ खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप ये जोश और ये दबाव बरकरार रखें। प्रदेश की सरकार को आपकी मांग को मानना पड़ेगा और छात्र संघ के चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो आपकी मजबूती से सिर्फ जयपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में जाके इस मांग को रखना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूँ, मांग रखें, पुरजोर तरीके से रखें, संयमित रखें, अनुशासन में रखें और अहिंसात्मक तरीके से। हमारी पार्टी का जो बुनियाद रखी गई थी वो गांधी जी नेहरू ने रखी थी और हम हमेशा अपनी बात रखते हैं, मजबूती से रखते हैं। और मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के लोगों को हमेशा कहा है अपनी बात दमदार तरीके से रखें, लेकिन संयमित तरीके से। जो भाषा है, जो शब्द है, ये मुंह से जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक एक शब्द को नाप तोल के, और ये ट्रेनिंग आप लोगों को अभी से लेनी चाहिए छात्रों को। आप जीवन में जाके प्रधान, प्रमुख, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनोगे, मंच के ऊपर खड़े हैं, इतने से ज्यादा भावी नेता मेरे सामने खड़े हैं, तो बहुत लेकिन मेरी बात को याद रखना, राजनीतिक जीवन में व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की बोली और झेलने और पीने की क्षमता जीवन में बहुत आपको उपयोगी रहेगी। सहनशीलता, बहुत कुछ झेलने पीने की क्षमता अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। बहुत सी चुनौतियां आएंगी, बहुत लोग ललकारेंगे, बहुत सी बातें बोली जाएंगी, आपको संयम नहीं खोना, अपना रास्ता रखे रखना। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी, आपको लक्ष्य देखना है और अपनी बात को मजबूती से रखना है। सहनशीलता, संयम, मधुर भाषा को कोई कमजोरी ना समझे। ताकत जो है वो जनता एहसास कर जाती है, इसलिए अपनी ताकत दिखाना जरूरी है, लेकिन संयमित तरीके से सीमा बांधकर लोगों को पता बनना चाहिए कि छात्र संघ की ताकत क्या है, NSUI की ताकत क्या है। और आज इस जोश से आप लोग एकत्रित हुए हो,
मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपकी जो वाजिब मांग होगी वो हर सरकार को माननी पड़ेगी, हर सरकार को माननी पड़ेगी। तो एक बार पुनः विनोद जी का, वरुण जी का, यहाँ के प्रभारी महोदय, ये सब मेरे इस जो कार्यकर्ता मौजूद है, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने एक बढ़िया कार्यक्रम किया और आपकी मांग को मनवाने के लिए आप सरकार को मजबूर करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और हर बार आपके कुछ संवाद होता है, बात होती है, खुशी होती है और आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे नौजवान, चाहे वो NSUI के हो, चाहे यूथ कांग्रेस के हो, चाहे कोई भी नौजवान हो, आपकी हर मांग के लिए, आपके संघर्ष के लिए जब भी आप याद करोगे मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।